हेलो गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लैंग्वेज कोर्स होता है, पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स। लेकिन जो पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं वो कुछ कॉलेजेस करवाते हैं, कुछ कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के करवाते हैं। लेकिन एक है कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, जिसमें क्या नाम है, अदर कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। इसमें खाली लैंग्वेज कोर्सेज नहीं है, इसमें लैंग्वेज नहीं है बल्कि इसमें अदर कोर्सेज है, लाइक मेडिकल से रिगार्डिंग कुछ कोर्सेज हैं, कुछ अदर है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे। यहाँ पे मैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको होम पे हूँ मैं भी। ठीक है, ये देखो, अगर मैं नीचे वेबसाइट पे स्क्रॉल करूँ तो देखो अभी एडमिशन है ना चालू हुआ है, एडमिशन ओपन 2022 एंड 3। ठीक है, तो एडमिशन ओपन हो चुका है। अब मैं बता दूँ कोर्स कौन कौन से मतलब कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में करवाए जाते हैं। ठीक है, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये खुल चुकी है साइड। तो ये देखो कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में लगभग आप देख सकते हो 35 कोर्सेज हैं। ठीक है, सॉरी 36 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 36 कोर्सेज है, जिसमें एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन भी है। ठीक है, इसकी कोर्स की फ़ीस जो है, लगभग कोर्स की फ़ीस है वो 30,000 रुपये है। ठीक है, आप देख सकते हो। फिर है वेब डिज़ाइनिंग करके, है ना, वेब डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन, ट्रेवलर एंड टूरिज़्म एंड एयरक्राफ्ट एंड टिकटिंग। ठीक है, CRS, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, स्किल प्रोग्राम एंड फाइनेंशियल। ठीक है, ये इतने सारे कोर्सेज हैं। फैशन डिज़ाइनिंग भी आप देख सकते हो। ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया आपका। फ़ोटोग्राफ़ी भी है आपकी, देखो फ़ोटोग्राफ़ी फॉर फैशन एंड इकोनॉमर्स। ठीक है, तो इसके लिए और यहाँ ड्यूरेशन दे रखी है। सबसे मेन चीज़ की ड्यूरेशन क्या है कि कितने मंथ के लिए है ये। तो ये देखो कुछ कोर्सेज हैं जो 6 मंथ्स के लिए हैं, कुछ है 3 मंथ्स के लिए, कुछ 10 मंथ्स के लिए, कुछ 4 मंथ, ये ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन लिख रखी है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई कोर्स करना है, उसके बारे में और जानना है कि इस कोर्स में मतलब क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अब मैं एक मान लेता हूँ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन देख लेता हूँ। इस कोर्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे बता देगा कि प्रोग्राम का टाइटल क्या है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ये उसका पेपर का टाइटल है। ठीक है, प्रोग्राम जो भी कर रहे हो आप यहाँ पे। लेकिन कोर्स की फ़ीस अगर आप देखो तो 30,000 रुपये यहाँ पे कोर्स की फ़ीस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो सर्टिफिकेट बाय, यहाँ पे DU का ही है ये पार्ट, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग। मैं DU सोल की बात नहीं कर रहा हूँ, सोल अलग है और COL अलग है, कोल और सोल दोनों अलग है। ठीक है, तो कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग करवाती है ये। ठीक है, और इसमें देखो हाईलाइट भी लिखे हुए हैं कोर्सेज़ के कि कोर्सेज़ में क्या क्या मतलब कौन कौन सी चीज़ें करवाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक मेन चीज़ अभी मैं बताता हूँ क्या है। एलिजिबिलिटी देखो आप, यहाँ पे एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है 10th एंड 12th कैंडिडेट फ्रॉम एनी स्ट्रीम और सब्जेक्ट। यानी आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कोर्स कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और है, MT कोर्स इन DU। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ कैंडिडेट अपीयरिंग और अपीयर्ड इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10+2 में आल्सो अप्लाई। ठीक है, अगर उसने 12th पास आउट हो चुका है तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, स्टूडेंट परसुइंग डिग्री एंड डिप्लोमा, जैसे बहुत से बच्चे डिग्री भी करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैक्सिमम बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी डिग्री कोर्स कर रहे होंगे, कोई कोई डिप्लोमा भी कर रहा होगा। ठीक है, लाइक वो लैंग्वेज कोर्स में डिप्लोमा कर रहा है, किसी पे भी डिप्लोमा कर रहा है। ठीक है, तो वो भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वो आल्सो अप्लाई है। यहाँ देखो कॉलेज और यूनिवर्सिटी और एनी स्टूडेंट में अप्लाई। ठीक है, अप्लाई में आल्सो भी सब्जेक्ट टू स्क्रीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास का मोड क्या है देखो सब बता रखा है। यहाँ पे क्लास का मोड है जो द क्लासेस शेल बी ऑफर्ड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोनों उसमें होगी, ऑनलाइन भी होगी ऑफलाइन भी होगी। अब ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, सबसे मेन ड्यूरेशन होता है कि कितना टाइम का है कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरेशन जो है आपकी वो टोटल 6 मंथ की है, जिसमें लिखा है 4 मंथ ऑफ क्लासरूम एंड कंप्यूटर लैब पे आपको, कंप्यूटर लैब्स पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ये सब है केशवपुरम में। ठीक है, ये जो इसका है कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग कहाँ पर है, तो ये केशवपुरम में C2 के पास। ठीक है, मेट्रो स्टेशन से आप जस्ट निकलोगे तो वहीं पे पड़ता है। ठीक है, मेट्रो स्टेशन केशवपुरम का देखोगे वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये पड़ता है। ठीक है, तो आप जाके विजिट भी कर सकते हो। कंडक्ट 6 आवर एवरी डे। ठीक है, 6 घंटे आपको डेली पढ़ाया जाएगा, मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेज होंगी। ठीक है, और दूसरा पार्ट इसमें जो 2 मंथ, क्योंकि 6 मंथ का कोर्स है तो 4 मंथ को आपको उसमें गए, और 2 मंथ इसमें क्या है जॉब की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बता दूँ, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग जब आप करते हो वहाँ पे तो जो भी कंपनियाँ होती हैं वो भी आती हैं। ठीक है, विज़िट करती है बच्चों को लेने के लिए। ठीक है, तो ऐसी प्लेसमेंट भी होती है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर, अब यहाँ पे इतनी चीज़ें इन्होंने बता दी। अब लाइक मेरे को और जानना है, अब मेरे को जानना है एयरपोर्ट मैनेजमेंट में क्या है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, डायरेक्टली एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स खुल जाएगा।
यहाँ पे कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 मंथ दे रखी है। टोटल कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स, इसकी फ़ीस जो है 25,000 रुपये यानी 25,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे हाईलाइट बता रहा है, हाईलाइट में मतलब कोर्स में क्या क्या करवाया जाएगा, ये कोर्स किसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। चेक इन पैसेंजर सर्विस, कस्टमर सर्विस, बोर्डिंग पैसेंजर, तो ये सब है ना। और इसमें क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑल एप्लीकेंट विल हैव अ अंडरगो अ स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और आ जाता हूँ। अब यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज़ हैं, लगभग आप देख सकते हो 36 कोर्सेज़ हैं। तो आप देख सकते हो आपको किस में अप्लाई करना है, किस कोर्सेज़ के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स की फ़ीस भी देख लेना आप। अब यहाँ पे क्या है, द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द क्लासेज ऑफ दी एबव। देखो मैं लास्ट टाइम की बात करूँ तो कोरोना के कारण खाली ऑनलाइन क्लास लग रही थी। अब यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से रखी गई हैं क्लासेस, ठीक है। जैसा अभी मैंने बताया 4 मंथ ऑफलाइन होगी, 2 मंथ जॉब के रिगार्डिंग हुई, तो ये सब है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ। कोर्स ऑफर्ड के बाद एडमिशन प्रोसीजर क्या है। सबसे मेन चीज़ यही है कि एडमिशन कैसे होगा, ठीक है। तो एडमिशन के लिए सबसे पहले देखो CLC के लिए क्या करना है, हाउ टू अप्लाई COL दिल्ली यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। तो यहाँ के कैसे अप्लाई करना है, मैं पहले एलिजिबिलिटी की बात करूँ। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि एलिजिबिलिटी 12th पास है, 12th पास होना चाहिए बच्चा, लेकिन उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में साफ बोल दिया इन्होंने, मिनिमम 12th पास कैन अप्लाई, 12th पास होना चाहिए। कैंडिडेट ऑलरेडी अपियर्ड इन क्वालिफाइंग एग्जाम्स एंड अवेटिंग रिजल्ट्स में आल्सो अप्लाई, ठीक है। अब मान लो कोई कैंडिडेट का भी रिज़ल्ट नहीं आया है, मैं अगर इसकी बात करूं क्या नाम है, अभी CBSE बोर्ड के रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं, अभी अनाउंस ही नहीं हुए हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, ये आपको 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे कोई नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं कही गई है कि इतने नंबर होने चाहिए, ठीक है आपके, तो ऐसी कोई नहीं है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी परसुइंग ग्रेजुएशन अगर वो कर रहा है या डिग्री कोर्स कर रहा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ भी कोर्स कर रहा है या अदर इंस्टीट्यूट से, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी लिख दिया है साफ तौर पे, या यूनिवर्सिटी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हो दिल्ली में, और भी किसी इंस्टीट्यूट से कुछ और पढ़ रहे हो, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, देखो मैंने बताया था सोल के जो स्टूडेंट होते हैं, और NC वेब क्या है मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। NC वेब गर्ल्स कॉलेज है बेसिकली, ठीक है। तो ये भी एक सोल की तरह होता है, मैं बता दूंगा आगे वीडियो में, दूसरी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। रेगुलर कॉलेज डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई, ठीक है। तो मतलब जो सोल के स्टूडेंट हैं या रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या NC वेब के स्टूडेंट्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। एलिजिबिलिटी में 12th पास होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाउ टू अप्लाई COL दिल्ली यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, मतलब कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफर्ड बाय COL दिल्ली यूनिवर्सिटी आर ओपन राउंड दिस ईयर, यानी पूरे साल ही खुला रहता है मैक्सिमम, इसने बोला, लेकिन एडमिशन अभी स्टार्ट हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एडमिशन आर जनरली डन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ यही है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी, मैं मेरिट बेस की बात करूँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे पहले मेरिट बेस्ड होता था एडमिशन, अब इंट्रेंस आ गया। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये रूल नहीं है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात की गई है। वहाँ पे अगर आपकी 85% थी तो 85% और सीटें खाली 30 थी, तो आप अगर उस कोर्स के लिए 60 बच्चों ने अप्लाई कर दिया और सारे के सारे एलिजिबल हैं, तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को एडमिशन देना पड़ता है, ठीक है। उस केस में मैं बता रहा हूँ। लेकिन COL यानी कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के ऐसा नहीं है, इसने डायरेक्टली बोला है जो पहले आएगा उसका पहले पाएगा, यानी पहले आएगा उसका एडमिशन पहले होगा, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर इस बार ऑफलाइन रखा गया हुआ है, देखो डायरेक्टली लिखा है एडमिशन प्रोसेस ऑफलाइन। एंड डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए यहाँ पे, तो सबमिट कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड विद, ये देखो एप्लीकेशन फॉर्म ये सब आपको भर देना है, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है, मैं आ जाता हूँ, ये देखो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे फिल करके आपको है ना कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, ये COL आपको यहीं पड़ता है, मैं बता दिया, ठीक है, केशवपुरम में पड़ता है। आप जाओगे मेट्रो स्टेशन से जस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे किसी से भी पूछोगे। तो ये फॉर्म आपको लेके जाना है, फिल करके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज़ आपकी कलर फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एंड एड्रेस होना चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ID इफ़ एनी, अगर हैं आप, ठीक है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, किसी के भी अगर कहीं दूसरा कोर्स कर रहे हैं तो आप दे सकते हो ID, ठीक है अपनी। स्टूडेंट अटेस्टेड कॉपी 10th + 2 यानी 12th का आपकी मार्कशीट चाहिए, ठीक है।
और इसमें जो 250 आपकी, जब आप फॉर्म वहाँ पे देने जमा कराने जाओगे तो 250 आपकी तो वहाँ पे रख ली जाएंगे। और मैं बता दूँ तो 250 जो आप दोगे वो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, ठीक है। नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है, ये फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी। अगर आपने 250 जमा कर दिए तो ये फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसमें यही है। बाकी आप कोर्स ऑफ़र देख सकते हो, एडमिशन क्राइटेरिया मैंने बता दिया पूरी तरीके से। इस बार ऑफलाइन है, क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों हो सकती है। अगर आप सोल से हो, रेगुलर हो, एनसी वेब, दो तीनों कहीं से भी स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 12th पास होना ज़रूरी है बस, ठीक है। तो मैंने बता दिया COL, SOL और NC वेब तीनों में बहुत डिफरेंस है। और लैंग्वेज कोर्स की यहाँ नहीं बात करी है मैंने, यहाँ मैंने सिर्फ 36 कोर्स की बात करी है, जो ये बिल्कुल एक अलग डिपार्टमेंट है एक तरीके से, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।